Hello guys, today's topic is partnership, admission of the partner. This particular question is from May 2020 RTP, question number 15. This question is of admission of partner and not death of partner. It is written here death of partner, but if you refer your RTP, it's written that the question is given of admission of partner. So let's start with the question. It's given that Dinesh, Ramesh, Naresh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. So there are three partners now. Who are the three partners? Dinesh, Ramesh and Naresh. So you have given the balance sheet, liability side and asset side. All the assets are given: land and building, furniture, stock, trade receivables, cash in hand, cash at bank. And in liability side you are given trade payables, outstanding liabilities, general reserve and your capital account. See this capital accounts. Now they are saying that partners have agreed to take Suresh as partner with effect from 1st April 2018 with following items. Now what happens, we have earlier seen in the retirement of partner question in the earlier video that whenever there is a change in profit sharing ratio, so when the change in profit sharing ratio happens whenever there is an admission of new partner or there is retirement of partner or there is death of partner. So here we are seeing that it is admission of partner. So यहाँ पे क्या होगा, अभी रिवैल्यूएशन होगा. जब भी कोई नया पार्टनर आता है या जाता है तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है. रिवैल्यूएशन में क्या होगा, कुछ असेट्स बढ़ेगी, कुछ असेट्स कम होगी. सो व्हेनेवर द असेट इंक्रीजेस वी पास द एंट्री एज असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि असेट बढ़ी है. हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था कि जब भी हम असेट खरीदते हैं तो वी पास द एंट्री एज असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन में कोई असेट हम नहीं खरीद रहे हैं बट क्या कर रहे हैं, रीवैल्यू कर रहे हैं. मतलब असेट का वैल्यू एक तो बढ़ रहा है नहीं तो कम हो रहा है. सो वी पास द एंट्री एज असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ द असेट इंक्रीजेस, और अगर असेट कम होती है तो वी पास द एंट्री एज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू asset account. Adjustment number 1 says Suresh will bring 8,000 towards his capital. Now what is happening, Suresh एक नया पार्टनर यहाँ पे एडमिट हो रहा है इन द पार्टनरशिप फर्म. सो क्या हो रहा है कि जब भी कोई पार्टनर नया आता है तो वो अपना शेयर का कैपिटल लेके आता है, तो इसीलिए वो दिया है. तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. Next adjustment is given as stock has to be increased to 14,000, furniture and fixtures to be depreciated by 10%. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टॉक बड़ा है, फर्नीचर फिक्चर्स डेप्रिशिएट हुए, तो स्टॉक की एंट्री क्या पास होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और फर्नीचर की एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स अभी कम हो रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 5% उसके ऊपर आरडीडी चार्ज कर रहे हैं. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए. नेक्स्ट इज the value of land and building to be increased by 5,600 and the value of goodwill is fixed at 18,000. तो यहाँ पे land and building अभी बढ़ रहा है तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, land and building account debit to revaluation account. नेक्स्ट इज हमारा गुडविल हमको डायरेक्टली दे दिया है 18,000. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स. तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 1:1:1:1, क्योंकि चारों पार्टनर्स है, चारों इक्वल रहेंगे. तो दैट इज माई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Next adjustment is what? Outstanding liabilities include 700 due to Ram which has been paid by Dinesh. अभी क्या हो रहा है कि फर्म का कुछ लाइबिलिटी होगा 700 का, राम को पेएबल होगा. तो अभी क्या हुआ, राम को पेएबल था बाय फर्म, बट क्या किया, दिनेश ने बोला ओके भाई अभी का मैं पे करता हूँ. तो फिर क्या होगा कि अगर दिनेश अभी पे कर रहा है तो फर्म को बाद में दिनेश को पे करना पड़ेगा. तो विल सी दैट एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ partners. Coming to revaluation account, first entry is provision for bad and doubtful debts. इसका हमने देखा था क्या हुआ, अभी यहाँ पे डेटर्स कम हो गए क्योंकि हमने प्रोविजन क्रिएट किया है. कौन से एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 3. देन फर्नीचर एंड फिटिंग्स वाज आल्सो डेप्रिशिएटेड बाय 10%, हमने देखा था वो भी. तो ये दोनों चीजें क्या हुई है, कम हुई है. एडजस्टमेंट नंबर 3 और 2 में ये दिया है. तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्या रहेगा, 10,700 इंटू 5% विच कम्स टू 535, and furniture and fittings are 7,200 given in balance sheet, or 10% it is depreciated. It has been said in adjustment number 2. So we'll do it as 7,200 into 10% which comes to 720. Fair? Now we'll see the assets which are increased. Now यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वेंट्री इन ट्रेड. एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है, क्या बोला है कि
इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट 14,000, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट 14,000 एंड बैलेंस शीट में इसका अमाउंट दिया है 12,600, सो इट इज अपवर्ड रिवैल्यूड बाय 1,400. नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर 4. डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 5,600. तो ये दोनों भी असेट्स क्या हुआ है, बड़े हैं, इसीलिए हमने इनका अकाउंट क्या किया है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. एंड फाइनली वी हैव गॉट द कैपिटल अकाउंट. Balance as 5,745 which has to be distributed to partners Dinesh, Ramesh and Naresh. क्योंकि ये old partners है, जो भी profit होगा previously जो भी earn किया है that will be distributed to the old partners in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio is 3:2:1. Balancing figure is coming to 5,745 which has to be distributed and the amount comes something like this. Okay. So this is what, this is the balancing figure. ये क्या है, ये balancing figure है. Next will come to partners capital account, right? Partners capital account. अभी partners कौन कौन है, दिनेश, रमेश, नरेश and सुरेश. सुरेश is the new partner which has been added now from 1st April 2018. Balance is given in the balance sheet 15,000, 15,000, 10,000 proportionately of Dinesh, Ramesh and Naresh. Suresh is the new partner, so उसका कोई capital balance नहीं है. General reserve is the share of profit only, क्योंकि general reserve profit से ही created होता है, तो ये भी क्या करेंगे हम, old partners को old profit sharing ratio में बांट देंगे. Next, what is happening? New partner is added. Who is the new partner? Suresh is the new partner, so he's bringing the cash. So what we'll do is cash account debit to Suresh ka capital account. Whenever capital increases, capital account is credited and cash is also increased. So what is happening? We'll pass the entry as cash or bank account debit to Suresh capital account. So here it is said that 8,000 is bought by Suresh in adjustment number 1. So he's bringing 8,000 rupees. Now this 4,500 and 1,500 is the goodwill adjustment. Goodwill adjustment given in the answer is something like this. Partners Dinesh, Ramesh, Naresh and Suresh. These are old partners and Suresh is the new partner. So my new share is all equal 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 and my old share is 3:2:1. तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे. कोई तो सैक्रिफाइस करेगा, कोई पार्टनर गेन करेगा. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल गिव अस सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. तो इसका आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द आंसर समथिंग लाइक दिस 1/4 1/12 एंड गेनिंग रेशियो इज 1/. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दिनेश एंड रमेश आर सैक्रिफाइसिंग. दिनेश और रमेश का क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले ज्यादा था अब वो कम हो रहा है. तो दिनेश और रमेश ये लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग नया पार्टनर आने की वजह से हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो भी इसके बदले में जो नए पार्टनर्स आएंगे या जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेनिंग में बदल जाएगा वो पार्टनर क्या करेगा, हमको एज अ गुडविल कुछ अमाउंट देगा. सो दैट विल बी कॉल्ड एज गुडविल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिनेश और रमेश ने सैक्रिफाइस किया है, तो व्हाट विल हैपन, इनका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, इनका अकाउंट हम बढ़ाएंगे. और नीचे क्या हो रहा है, नरेश एंड सुरेश का जो रेशियो आ रहा है वो बाद में गेनिंग आ रहा है. तो इन लोगों को क्या बोलेंगे कि आप लोगों को बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ के मिलने वाला है. तो अभी आप एक काम करो, आप गुडविल का जो शेयर है आप लाके जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनको दे दो. तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है, दिनेश एंड रमेश. अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वे में दिया है, we'll see the easy way I have solved. See, goodwill adjustment, goodwill partners are Dinesh, Ramesh, Naresh and Suresh. Old profit sharing ratio is 3:2:1. अगर old profit sharing ratio में गुडविल को बांटते, गुडविल कितना दिया है एडजस्टमेंट 4 में 18,000 गुडविल का अमाउंट दिया है. अगर ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे तो कितना आएगा, 9,000, 6,000, 3,000. ये क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर आएगा. न्यू रेशियो जो दिया है, न्यू रेशियो इज 1:1:1:1. तो अगर इसको हम 1800 को इन 4 पार्टनर्स में बांट देंगे तो हमारा शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, अभी 4,500, 4,500, 4,500, 4,500. ये हमारा नया रेशियो में आएगा. तो अभी क्या हुआ, पहले दिनेश को मिलने वाला था 9,000, अब उसको नए में कितना मिलेगा, 4,500. तो दिनेश क्या बोल रहा है, अभी पहले 9,000 अब 4,500. तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ अपना शेयर कितने का, 4,500 का.
सिमिलरली विल सॉल्व फॉर रमेश एंड नरेश, तो उसका भी वैसे ही आएगा. इधर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ रमेश आया है 1500. सिमिलरली गेन किसको हुआ है, नरेश एंड सुरेश इज गेन्ड, नरेश इज गेन बाय 1500, सुरेश इज गेन बाय 4500. तो नरेश और सुरेश 1500 एंड 4500 लेके आएंगे और किसको देंगे, दिनेश एंड रमेश को देंगे. यहाँ पे बोला है आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिनेश एंड रमेश आर सैक्रिफाइसिंग द शेयर एंड नरेश एंड सुरेश आर गेनिंग. एंट्री हम पास करेंगे, नरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट टू रमेश अकाउंट, एंड पर्टिकुलर उनका जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है हम उनके सामने डाल देंगे. तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इन द कैपिटल अकाउंट, वी हैव ऑलरेडी सीन द बैलेंसेस, जनरल रिजर्व, कैश बॉट बाय सुरेश. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द कैपिटल अकाउंट, नरेश एंड सुरेश आर गेनिंग. तो अभी हम क्या करेंगे, इनका कैपिटल का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. सो डेबिट क्या करेंगे, नरेश एंड सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑफ फॉर द अमाउंट 4500 एंड 1500. और हम किसको देंगे ये वाला शेयर, ये वाला शेयर हम देंगे दिनेश एंड को ऑफ 1500 एंड 4500. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ राम, जो दिनेश ने राम का जो लाइबिलिटी था वो जो दिनेश ने दिया था 700, अब क्या करेंगे हम पार्टनरशिप फर्म से दिनेश को उसका 700 जो फर्म के बिहाफ में उसने पे किया था वो उसको हम लौटा देंगे. सो दैट्स व्हाई विल क्रेडिट द दिनेश अकाउंट बाय 700. नाउ अब क्या हो रहा है, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट लाया है 2872.50, 1915, 957.50, this has brought forward from revaluation account, right? That's how the partner's capital account is done. So balance carried down is this is the balance amount transferred to balance sheet, right? Coming to balance sheet of Dinesh Ramesh. Now trade payables, there is no adjustment, it is same. Outstanding liabilities given in question is 2200 less 700. ये outstanding liabilities कौन सी है, 700 payable to Ram which was paid by Dinesh. So this was my liability which was already paid by Dinesh. तो ये हमारी liability कम हो गई है. That's why what we are doing is 2200 minus 700. This was the outstanding liability paid by Dinesh. So which comes to 1500. Trade payables are 22,500. Partners capital account are brought forward from capital accounts. Balancing figure जो था ना हमने find out किया था, balancing figure of capital account. So that is bring here. See, Dinesh, Ramesh, Naresh and Suresh, ये इनके capital accounts हैं in liability side. Coming to asset side. लैंड एंड बिल्डिंग्स कितना था, 37,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था. इट वॉज इंक्रीज्ड बाय 5,600, दैट कम्स टू 42,600. दिस इज गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर 4. फर्नीचर गिवन इज 7,200, depreciated by 10% which is 720, which comes to 6,480, which is given in adjustment number 2. Inventory of goods, this is given as it is in the question in adjustment number 2, that it is valued at 14,000. Trade receivables are given at 10,700. Provision is made at 5% of 10,700, which comes to 535, which is reduced. See, it is reduced, which comes to 10,165, given in adjustment number 3. For cash in hand, there is no adjustment, so it is same. Cash at bank 2,200 given in question, and 8,000 is bought by the partner Suresh, given in adjustment number 1. adjustment number 1 में हमने देखा था 8,000 is bought by Suresh. So हमने एंट्री भी देखी थी उसकी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, दैट इज 8,000, which comes to 10,200. 2,200 plus 8,000 comes to 10,200. And your balance sheet is tallied at 86,245 and 86,245. This question is very much important. This is the RTP question. This comes for 10 marks, so you have to revise it very well. Sometimes what happens is we study everything, class notes, institutes math, everything we study. Because of short of time, we are not able to study our suggested answers, RTPs, mock tests. So this is just a small effort to make you revise the RTP questions, past year suggested questions. So thank you so much guys for watching this video.